नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। कभी कभी चुनावी खबरों के शोर में ऐसी खबरें दब जाती हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में ऐसी खबरों को जानना समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले का असर भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर, इंटरनेशनल इमेज पर पड़ेगा। कहने को तो खबर इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज देवास मल्टीमीडिया की पिटीशन खारिज कर दी, अपील को रिजेक्ट कर दिया। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ थी। एनसीएलटी ने देवास मल्टीमीडिया को वाइंड अप करने का आदेश दिया था। तो आज के इस फैसले का मतलब है कि देवास मल्टीमीडिया को लिक्विडेशन में जाना होगा, इस कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बात इतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देवास मल्टीमीडिया नाम की एक कंपनी फर्जी थी, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई थी और उसका इरादा कुछ अफसरों के साथ मिलकर देश को लूटना था। अब देवास वही कंपनी है जिसने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कई मुल्कों में कई केस फाइल किए हैं। देवास को अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के खिलाफ 835 करोड़ रुपए का आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिला था। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस और कनाडा में कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि देवास मल्टीमीडिया की 835 करोड़ की ड्यूज को रिकवर करने के लिए इन देशों में भारत सरकार की प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए। कनाडा में तो एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू भी हो गई थी। इसीलिए मैंने कहा यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया में भारत की साख पर पट्टा लग रहा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया को फर्जी कंपनी घोषित कर दिया है, इसे वाइंड अप करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले में दोबारा फाइट करना होगा। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक कंपनी दुनिया में भारत की संपत्तियों पर दावा करने का हकदार हो गई। किसकी गलती से ऐसा हुआ और इस मामले में पिछली सरकारों ने कुछ क्यों नहीं किया? मोदी सरकार ने इस मामले में क्या किया? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस की सरकार के वक्त किस तरह से काम होता था, किस तरह से जानबूझकर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए जो अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को शर्मसार कर रहे हैं। मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। दो लाइन में कहूं तो कोई कंपनी मेरी दुकान से सामान खरीदकर वापस मुझे ही 10 गुना रेट में बेच दे और मैं खुद ही उसे ऐसा करने की परमिशन दूं, तो आप क्या कहेंगे? यही काम यूपीए सरकार के वक्त हुआ। यूपीए सरकार ने 12,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम एक कंपनी को 1,000 करोड़ में दे दिया। मामला खुलने के डर से डील रद्द की तो हर्जाने में वो कंपनी विदेशों में मौजूद भारत की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे इसकी परमिशन दे दी है। अब ये पूरा मामला डिटेल में समझाते हैं। यह विवाद आज का नहीं है, 15 साल पुराना है। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद यह खेल शुरू हुआ था। इसरो में काम कर चुके एक अफसर डॉक्टर एम चंद्रशेखर ने देश को लूटने की नियत से एक कंपनी बनाई। नाम रखा देवास मल्टीमीडिया। इस कंपनी में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के इन्वेस्टर्स रखे गए थे। योजना यह थी कि सरकार से सस्ते में एस बैंड स्पेक्ट्रम लिया जाए और फिर हजारों करोड़ का मुनाफे में इसे बेच दिया जाए। 2005 में कंपनी बनी। इस कंपनी के साथ इसरो की सहयोगी कंपनी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने एक समझौता किया। इस करार के तहत देवास मल्टीमीडिया कंपनी को भारत के लिए 2 सैटेलाइट बनाने थे, भारत में डिजिटल और मल्टीमीडिया सर्विसेज देनी थी। सरकार ने समझौतों को पूरा करने के लिए देवास मल्टीमीडिया कंपनी को स्पेक्ट्रम का एस बैंड देने का वादा भी किया। यहीं पर खेल हो गया। इसी खेल के लिए कंपनी बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस सरकार ने जब बीएसएन और एमटीएनएल जैसी सरकारी कंपनियों को स्पेक्ट्रम का एस बैंड दिया तो उनसे 12,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत मांगी। लेकिन देवास मल्टीमीडिया को एस बैंड स्पेक्ट्रम देने के एवज में 1,000 करोड़ रुपए मांगे गए। साफ है उस वक्त की सरकार में बैठे अफसरों ने जानबूझकर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अब सवाल है कि आखिर सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को एस बैंड स्पेक्ट्रम दे दिया, कंपनी के साथ करार भी हो गया, तो मामला
आईसीसी आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल तक कैसे पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कैसे पहुंचा? हुआ यह कि देवास मल्टीमीडिया से एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन देवास मल्टीमीडिया ने कोई काम नहीं किया। इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। 2.25 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हो गया। क्योंकि इस घोटाले में मनमोहन सिंह की सरकार बुरी तरह से घिर गई थी, इसलिए सरकार ने घबराकर देवास मल्टीमीडिया के करार को भी रद्द कर दिया। लेकिन इसमें कई लूपहोल छूट गए। सरकार ने इस करार को देश की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ा, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज नहीं डाला। देवास मल्टीमीडिया में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। उन्होंने रिकवरी के लिए इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी में मुकदमा कर दिया। जब आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुनवाई शुरू हुई तो मनमोहन सिंह की सरकार ने वकील ही अपॉइंट नहीं किया। आईसीसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने खुद ही एक वकील अपॉइंट किया। इस वकील को भी सरकार की तरफ से कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। आखिरकार आईसीसी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने देवास मल्टीमीडिया को भारत सरकार की संपत्तियों को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने का आदेश दे दिया। आईसीसी के आदेश के बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में केस शुरू हो गए और भारत की संपत्तियां खतरे में पड़ गई, इज्जत भी। इस बीच मोदी सरकार एक्शन में आई। उसने एक तरफ तो इस मामले की जांच का आदेश दिया, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमों की पैरवी शुरू की और इसके साथ साथ मोदी सरकार के निर्देश पर इसरो की सहयोगी कंपनी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने एनसीएलटी में देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ अपील की। कहा कि कंपनी को बंद कर दिया जाए क्योंकि यह कंपनी फ्रॉड करने की बदनीति से बनाई गई थी। एनसीएलटी ने कंपनी को खत्म करने का फैसला सुनाया। देवास मल्टीमीडिया ने इसे पैसे एनसीएलटी में चैलेंज किया और जब वहां से भी हार गए तो फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीएलटी के फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब यह हुआ कि अब इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष मजबूत होगा। जब कोई कंपनी बदनीति से बनाई गई हो, फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हो, लिक्विडेशन में चली जाए तो फिर उसके दावा करने का क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है पूरे केस को, जो देवास मल्टीमीडिया की अपील थी अगेंस्ट एनसीएलटी के खिलाफ, उसको पूरे तौर से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उससे सिर्फ एक ही बात की पुष्टि होती है कि यूपीए की सरकार स्कैम और स्कैमस्टर्स की सरकार थी। जिस तरह से मनमोहन सिंह सोनिया गांधी जी के इशारे पे बार बार कोई ना कोई ऐसा काम करते थे जो कि जिसका मकसद रहता था कि देश को पीछे छोड़ना है, देश को पीछे ढकेलना है और परिवार को आगे आगे करना है। इसलिए बहुत सारे जगह पर कॉम्प्रोमाइज किया गया पैसा बनाने के लिए, देश को पीछे करने के लिए। यहां तक कि मल्टीमीडिया केस में आप देखिए, देवास मल्टीमीडिया केस में नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया चंद पैसों के लिए। और यह सारा कुछ जो हुआ वो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के इशारे पे मनमोहन सिंह ने किया। यह खबर बड़ी है, बात अहम है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। एक कंपनी को विदेशों में भारत की संपत्ति को जब्त करने, उसे बेचकर हर्जाने की भरपाई करने का हक मिल जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये वैसे ही जैसे किसी कंपनी को दिल्ली में रेल भवन या शास्त्री भवन जैसी सरकारी बिल्डिंग को जब्त करने का हक मिल जाए। ये देश की छवि को मिट्टी में मिलाने जैसा नहीं तो और क्या है? सवाल यह है, जो कंपनी इसरो के पुराने अफसर ने बनाई, उससे कांग्रेस की सरकार ने डील क्यों की? जिस एस बैंड स्पेक्ट्रम के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने बीएसएनएल से 12,000 करोड़ से ज्यादा वसूले, वो एस बैंड स्पेक्ट्रम देवास